ऐसे लोग जो इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे उसमें महंत हो या वसीम रिजवी जैसे लोग हों, इनके ख़िलाफ़ ख़तरनाक किस्म से FIR दर्ज होना चाहिए और इनको फांसी दिलवाना चाहिए। पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था। ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, धरना बोलते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती की पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज में दिन ब दिन नाराजगी और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रामपुर में रविवार की सुबह ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष हाजी अजीम इकबाल एडवोकेट के आवास कार्यालय पर एकत्र हुए और वहीं से खामोशी के साथ कोतवाली पहुंचे। कोतवाली प्रभारी से मुलाकात कर उन्हें एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें महंत पर कार्यवाही की मांग की गई। इस अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर खान ने कहा कि जो लोग समय समय पर देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होना चाहिए। मुस्लिम फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी अजीम इकबाल एडवोकेट ने कहा कि नरसिम्हानंद की अशोभनीय टिप्पणी से मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग गंगो जमन तहजीब के लिए खतरा हैं। वरिष्ठ प्रदेश महासचिव जमीर रिजवी एडवोकेट ने बताया कि कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र की एक प्रतिलिपि भारत के राष्ट्रपति को भी भेजी जाएगी। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान और मुबीन के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। मैं बाबर खान, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन। आज हम लोग कोतवाली में इसलिए आए हैं ताकि महंत नरसिम्हा ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करानी है। हमने कोतवाल साहब से मुलाकात कर ली है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें अधिकारियों से बात करके कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोग जो इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे उसमें महंत हो या वसीम रिजवी जैसे लोग हों, इनके ख़िलाफ़ ख़तरनाक किस्म से FIR दर्ज होना चाहिए और इनको फांसी दिलवाना चाहिए, क्योंकि इनके बयानों से इस मुल्क की अमन और चैन ख़तरे में पड़ जाती है। चारों तरफ इस वक्त भी स्थिति अच्छी नहीं है। लोग जो हैं अपने दिल को तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सरकार एक्शन ले। सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है, ये बड़े अफसोस की बात है। सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तारियां होना चाहिए, इनको सज़ा मिलना चाहिए, ताकि शहर की, सूबे की, देश की अमन और चैन कायम रहे। बाइट करिए। आज शहर कोतवाली रामपुर में इसलिए आना हुआ है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक ढोंगी बाबा बहुत ही आपत्तिजनक बातें कर रहा है, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। जब हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और मुसलमानों में गम और गुस्सा है, तो जाहिर सी बात है उसके ख़िलाफ़ कुछ ना कोई एक्शन होना चाहिए। तो इसी एक्शन को कामयाब करने के लिए, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम शहर कोतवाली रामपुर में आए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की पूरी टीम के साथ में, और चाहते हैं कि कानून इसमें अपना काम करे और अमन कायम रहे देश के अंदर। इसके ख़िलाफ़ जो है गिरफ्तारी होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो तहरीर दी है और तमाम पूरे हिंदुस्तान में लोग तहरीर दे रहे हैं, अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यहाँ रामपुर जनपद से हमने यहाँ पर शहर कोतवाली में तहरीर दी है इस यति नरसिम्हानंद सरस्वती के ख़िलाफ़, जो हमारे नबी के ख़िलाफ़ गुस्ताखी कर रहा है। इस गुस्ताखी को मुसलमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये समझ ले प्रशासन, और बेहतर होगा कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे सरकार। मोहम्मद जमीर रिजवी एडवोकेट, सीनियर जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन। अभी कुछ दिनों पहले डासना गाज़ियाबाद में
एक मंदिर के पुजारी द्वारा हमारे पैगम्बर इस्लाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का मुसलमान अपनी गर्दनें कटा सकता है, अपने सर कटा सकता है, लेकिन इस नाकाबिल बदकलामी उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान में हमें अफसोस इस बात का है, आए दिन इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, आखिर भारत सरकार क्या चाहती है? ये लोग हमारे देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ कर रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं ये फासिस्टवादी ताकतें। सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के हमारे सारे ही पदाधिकारी ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और ज़िला सदर, शहर सदर, तमाम इस ज़िले के तर्जुमान लोगों ने ये मेमोरेंडम और तहरीर पेश करी है कि उस पर मुकदमा कायम किया जाए। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी इस तहरीर की कॉपी भेजेंगे, एक ज्ञापन भी भेजेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि वसीम रिजवी को भी गिरफ़्तार किया जाए और नरसिम्हानंद को भी गिरफ़्तार किया जाए और इनके मुकदमे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाए, जिससे इनका ट्रायल जो है मिनिमम 2-3 महीने में फाइनल हो और इनको कोर्ट जो है फांसी की सज़ा दे। तभी हम लोगों का जो गुस्सा है, भावनाएं शांत होंगी और इस तरह के वाक़े पर भारत सरकार पाबंद लगाए ऐसे लोगों पर आगे भी किसी भी तरह की किसी भी संप्रदाय की दिलादारी नहीं होना चाहिए। भारत में सभी संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सारे त्यौहार आपस में मिलकर मनाते हैं। हम चाहते हैं हमारा देश, हमारा सूबा, हमारा शहर अमन अमान के साथ रहे, यहाँ की जनता शांति प्रिय तरीके से रहे, एक दूसरे के आपस में मिलजुल कर रहे। मैं असलम खान, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव के साथ थाना कोतवाली के अंदर एक कोतवाल साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है उस ढोंगी पुजारी बाबा के ख़िलाफ़ FIR कराने की। कोतवाल साहब ने तहरीर ले ली है और हमें आश्वासन दिया है कि मैं अपने अधिकारियों से बात करके आपके इस पर कार्रवाई करूंगा। जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ख़िलाफ़ कोई भी आदमी बयान गलत देता है आपत्तिजनक, तो सबको पकड़वा के जेल में डलवा दिया जाता है। तो इस बाबा को क्यों नहीं, इसको भी तुरंत पकड़वाया जाए और जेल में डलवाया जाए, इसके खिलाफ मुकदमा चला जाए और इसके लिए फांसी की मांग करती है मुस्लिम फेडरेशन। आज ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का एक डेलीगेशन हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बाबर खान साहब के नेतृत्व में सभी लोग यहाँ आए थे। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की गई, उससे पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। अभी पीछे भी देखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वसीम रिजवी, जिन्होंने कुरान मजीद जो कि दुनिया की अदब की किताब है, उसमें बहुत अच्छा स्टेप लेते हुए और वसीम रिजवी से फ़ौरन अपने जो याचिका थी वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। और क्योंकि ये सभी, चाहे भगवान रामचंद्र जी हों, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, गुरु नानक जी हों या फिर ईसा अलैहिस्सलाम हो, ये सभी के आदरणीय ऋषि मुनि रहे हैं और इनसे किसी को कभी नुकसान नहीं रहा है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं कि जिस तरह से पीछे स्टेप लेते हुए देश के हित में वसीम रिजवी को ब्रेक लगाए गए थे, इसी तरह से इन जो नरसिंह जो हैं, इन्होंने जो महेंद्र सिंह जी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और ये देश हित में है, देश के भाईचारे में है। थैंक यू।